वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, तो पहले देख लेंगे सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहला चीज़ है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स होता क्या है? ठीक है, क्लास मार्क्स और उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, तो क्लास मार्क्स जो होता है वो निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक, ये होता है क्लास मार्क्स निकालने का तरीका। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ पढ़ेंगे, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है ना, तो अब देखिए जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक, तो इसके दो तीन मेथड हैं। जैसे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। बट इस साल 2023 में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड है अपने में। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, तो इसके अंदर हम लोग पहला देखेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो देखिए डायरेक्ट मेथड ठीक, तो देखिए डायरेक्ट मेथड में जो मेन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये निकल के आता है क्या, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला क्या निकालने का, मीन निकालने का। ठीक, ओके, इसमें सारी बातें पता है अपने को। एफ आई जो होती है फ्रिक्वेंसी होती है। एफ आई क्या होती है, वेयर एफ आई लिखना हो तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और एक्स आई जो होता है वो क्लास मार्क्स हो जाता है, क्लास मार्क्स। ठीक, फिर आगे चलते हैं, आगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है हमारा मीडियन। ठीक है ना, नहीं थर्ड नंबर पे मोड पढ़ लेते हैं, उसके बाद मीडियन पढ़ लेंगे लास्ट में। ठीक, मोड। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू, ठीक है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर मल्टीप्लाई में H। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मोड कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने का, मोड कैलकुलेट करने का। ठीक है, मोड निकालना होगा हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एल, एल क्या होता है, ठीक है, वेयर, ठीक, वेयर एल इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, एक मिनट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, ये होता है। एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज। ठीक, फिर आता है F1, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द
मॉडल क्लास। ठीक, फिर बात आई F2, एफ नॉट लिख लेते हैं। एफ नॉट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। ठीक है, फिर आया F2 की बात। F2 क्या होता है? F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class। ठीक है, ये होता है जहां LH F1 F0 F2 सारी वैल्यू आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे निकल जाता है मोड। अब चौथे नंबर पे क्या आता है? मीडियन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है हम लोगों का? ठीक है, मोड समझ गए आप लोग। फोर्थ और लास्ट यही चार चीज़ें हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा हम लोगों का, क्या आएगा? मीडियन। ठीक है, मीडियन। अब देखिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला अपने पास है, मीडियन का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट N/2 माइनस CF क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, डिवाइड बाई F फ्रिक्वेंसी इंटू H। ठीक, ये क्या होता है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है मीडियन। अब यहाँ पे होता क्या क्या है ये बता दे रहे हैं। L वही वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास लेते थे वैसे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, आगे चलते हैं। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, CF को बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। ये याद रखिएगा, प्रीसीडिंग, ये जो वैल्यू होती है वो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे चलते हैं F देखते हैं क्या होता है। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, आगे चलते हैं H क्या होता है? क्लास साइज। ठीक है, ये बातें हो गई हम लोगों को क्या? फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये चार फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? सबके एक एक करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा जाते जाते, 5th नंबर का एक फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है मीन, मोड और मीडियन में। क्या रिलेशन होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये लास्ट, इसको बस क्या करिएगा, ये रिलेशन याद रख लीजिएगा। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक,
ये याद रखिएगा पक्का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। देखिए ये सारी कहानी लिखी हुई है, इसमें उलझना नहीं आपको। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, ठीक। फाइंड द मीन, ठीक, ऑफ प्लांट, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, और ये भी बताना है विच मेथड डिड यू फाइंडिंग द मीन एंड वाई। फिलहाल तो यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करना है इसकी बात ही नहीं करेंगे इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मीन का एक ही मेथड ही यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वही अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्लांट दिया है, मतलब ये क्या दिया है, क्लास इंटरवल, ठीक। तो क्लास इंटरवल को सबसे पहले लिख लेंगे। क्लास इंटरवल यहाँ दिया है, ठीक। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट को यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया इधर, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट, ठीक। नंबर ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, ये दो बातें दे रखी हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये डाटा क्या क्या है, 0 से 2, 0 से स्टार्ट है, 0 से 2, 2 से 4 लिख लेते हैं। 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये क्या दे रखा है, यहाँ से हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्लांट्स को देख लिया। इफ नंबर ऑफ हाउसेस देखिए कितने हैं, 0 से, यहाँ देखिए 0 से 2 में कितने हैं, 1, ठीक। इसके सामने लिख देते हैं 1, आगे 2, फिर 1, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 2, फिर 3, ठीक है ना। देखिए ये क्या बन गया अपना, इधर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्लास साइज था, और उसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ हाउसेस जिसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, वो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से गिवन डाटा से हम लोगों ने क्या किया, टेबल के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अब यहाँ एक लाइन सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो आप देखिए रैंडम कौन सा टेबल मतलब कौन सा कॉलम बनाना है, इस पे मत जाया करिए। सबसे पहले क्या करिए, मीन निकालना है ना, तो मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले मीन क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से मीन जब निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन एक्स बार, जिसको बोलते हैं हम लोग समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। तो ये फार्मूला खुद ही बताएगा कि हमें कौन से आगे कौन सा कॉलम बनाना है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एफ आई, ठीक। फ्रिक्वेंसी जो होती है उसी को बोलते हैं एफ आई। और जो क्लास इंटरवल होता है उससे निकालते हैं क्लास मार्क्स, जिसको बोलते हैं एक्स आई। तो देखिए इस क्लास नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिया है, इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स, जिसको बोलते हैं एक्स आई। तो एक्स आई इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकलता था, हम लोग स्टार्टिंग में ही सबसे फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यही पढ़े थे, क्लास मार्क्स निकलता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। एक्स आई कैसे निकलता है एक बार यहाँ बता भी दे रहे हैं हम आपको। एक्स आई जो निकलता है इसको बोलते हैं क्लास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपर लिमिट 0 है, ठीक है ना, यहाँ अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1,
ठीक है ना। आगे ऐसे 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 / 2 3। तो देखिए हर बार ये कैलकुलेशन से अगर बचना है तो आप यहाँ देख लीजिए कि साइज़ कितना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 से 2 गया है, तो जब साइज़ निकालना हो, क्लास साइज वो कैसे निकलता है? क्लास साइज को बोलते हैं एच। एच कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ कितनी है? 2। अगर इस इंटरवल की बात करें तो अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 2 - 0 क्या देंगे तो 2 आएगा। क्लास साइज हमेशा सेम ही रहेगा, आप चाहे जिस इंटरवल से निकाल लीजिए, चाहे इससे चाहे इससे, ठीक। एक बार आपने निकाला यहाँ से क्लास मार्क्स 0 + 2 / 2। अब वही क्या करिए, क्लास साइज ऐड करते रहिए। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, ठीक। 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, ठीक है ना। तो ये मिल गया हम लोगों को एक्साई, ठीक। एक्साई मिल गया। अब देखिए एक्साई के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्साई के बाद क्या चाहिए, एक्साई के बाद हम लोगों को चाहिए, एक्साई के बाद हम लोगों को चाहिए, अब देखिए यहाँ फार्मूले में FI × XI चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों क्या करेंगे, इस और इस कॉलम को क्या करेंगे, FI और XI कॉलम को मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 = 1, ठीक है, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, ठीक है। ऐसे करके 6 × 9 = 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39, ठीक। ये हो गया FI XI, ठीक है ना। अब देखिए जिसके आगे समेसन लगा हो, फॉर्मूले में FI XI के आगे समेसन लगा है ना, तो FI XI वाले टेबल को क्या करो, आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 9 + 2 11, 11 × 4 15, 15 × 5 20, 20 × 5 25, 25 × 6 31, 31 × 1 32, 32 के लिए 2 लिख देंगे और कितना 3 कैरी रह जाएगा। तो यहाँ फिर ऐड करेंगे 3 + 2 5, 5 5 10, 10 + 3 13, 13 + 3 कैरी कितना हो जाएगा 162, ठीक। तो ये क्या आ गया, समेसन ऑफ FI XI, ठीक है। समेसन FI XI निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समेसन FI भी चाहिए, नीचे देखिए समेसन FI चाहिए, तो FI वाले टेबल को ऐड कर देंगे। ये रहा FI वाला टेबल, इसको करेंगे ऐड। ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने आप 20, क्यों, क्योंकि आगे पहले ही बोल दिया था कि नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे 20 थे, तो आप ऐड करके भी चेक कर लीजिए 20 ही आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मीन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो x बार = समेसन FI XI की वैल्यू दिया है 162 / 20, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 162 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा कुछ 8.1। तो 8.1 प्लांट्स, ये आ गया क्या, आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मीन, ठीक है ना। अब तो हम लोग सीख लिए ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तो आगे लिख लीजिए, हेंस मीन ऑफ गिवन डेटा इज 8.1। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ द डेटा इज फॉलोइंग टेबल इज 50। ओके, यहाँ पे क्या मीन ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ गिवन जो है, गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, मीन, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 50। इस गिवन डेटा का वो पहले से ही मीन दे रखा है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी मिसिंग है देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ये है F1 और दूसरी F2, ये फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है। अब की बार क्या दिया है, क्वेश्चन में आपसे मीन नहीं पूछा है, मीन दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी जो गायब है F1 F2 वो कैलकुलेट करना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा और जो अननोन आएगा वो निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अननोन कितने दिख रहे हैं आपको, F1 F2 दो अननोन है, तो हम लोगों को मिनिमम कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो। ठीक है, एक तो मीन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, एक समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, टेबल बना लेते हैं। देखिए तो जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लास दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लास लिख लेंगे। क्लास लिख लिया, ठीक है। क्लास के बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रिक्वेंसी लिख लिया, ठीक है। तो क्लास छाप देंगे। सबसे पहले क्लास कितना दिया है, क्लास दे रखा है 10 30, 10 to 30, 10 to। देखिए डाटा को अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 10 से 30 है, फिर क्या है 30 से 50 है, फिर क्या है 50 से 70 है, फिर क्या है 70 से 90, फिर आगे क्या है 90 से 110। ठीक है ना, यहाँ से ये डाटा कॉपी कर लिया। फिर फ्रिक्वेंसी वाला डाटा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। क्या है 90 F1 जो हमें कैलकुलेट करना है, 30 F2 और आगे 40। ठीक है ना, ये क्या है, ये डेटा इधर गिवन है। ठीक है ना, ये डेटा गिवन हुए। अब आगे क्या करते हैं, आगे अब देखिए क्योंकि हमें मीन निकालना है, ऑब्वियस सी बात हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का सबसे पहले लिख लेंगे फॉर्मूला, उससे क्या पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी टेबल, यहाँ टेबल में कौन कौन सा कॉलम बनाना है। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, मीन इक्वल टू हो जाता है समेसन ऑफ FI डिवाइड बाई समेसन ऑफ FI। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, XI सबसे पहले। FI तो यहाँ गिवन है, ठीक है, FI गिवन है। अब हमको चाहिए XI कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकल जाएगा। कैसे भाई, सिंपल कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक, तो जब 10 + 30 करेंगे 40 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 20। उसके बाद क्या करो, एक क्लास साइज क्या है, क्लास साइज यहाँ 20 का दिख रहा है तो 20 ऐड करते आओ इसी में। 20 में 20 ऐड करेंगे 40, 40 में 20 ऐड करेंगे 60, 60 में 20 ऐड करेंगे 80, 80 में 20 ऐड करेंगे 100। ठीक है, तो ये हो गया अपना XI। अब अपने को क्या चाहिए, FI XI। ठीक है ना, FI XI क्योंकि फॉर्मूले में यूज़ हुआ है तो FI XI चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे FI XI लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, FI इंटू XI। ठीक, जब FI इंटू XI करेंगे 90 का 20 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 2 सा 18 और 00। फिर ठीक है, 40 का F1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 40 F1। ठीक है, और 3 इंटू 6 18 और साथ में 00, 80 इंटू F2। ठीक, आगे 40 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, इसका समेसन चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का समेसन कर लेंगे। ठीक है ना, तो समेसन कर लेते हैं। समेसन करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको ऐड करते हैं जब हम लोग, तो 40 F1 तो ऐड नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 80 F2 भी ऐसे आ जाएगा, 80 F2 प्लस बाकी नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो आएगा 7600। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर यहाँ भी ऐड करते हैं। फ्रिक्वेंसी वाले टेबल को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, समेसन ऑफ FI। तो इसको ऐड करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F1 प्लस F2। एक्चुअली ये दे रखा है, कितना यहाँ दे रखा है 200। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे भी रखा है, ये वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ से क्या करते हैं उसी को लिख लेते हैं पहले 200। ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखा है हम लोगों को 200, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 200। ठीक है ना, ओके। तो अब क्या करते हैं, एक तो अपने पास ये फॉर्मूला है, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा क्या है कि समेसन ऑफ F, ये लिखेंगे ना, समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI जो होगा वो कितना दिया है 200। देखिए दो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, दोनों इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन निकाल लेते हैं। मीन कितना दे रखा है 50, तो मीन की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 50 इज इक्वल टू समेसन ऑफ FI XI की वैल्यू यहाँ दे रखा है 40 F1, हम लोग अभी निकालें 40 F1 प्लस 80 F2
प्लस 7600 डिवाइड बाई समेसन ऑफ FI करेंगे 200 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको आप क्या करते हैं, इधर फेंकते हैं। जब इधर फेंकेंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 2 5 10। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 0 इज इक्वल टू 40 F1 प्लस 80 F2 प्लस 7600। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस राइट साइड में भी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड में क्या है, समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI करेंगे तो समेसन ऑफ FI अभी देखिए कितना आया था, यहाँ से ऐड करेंगे अगर तो 90। ठीक है, कितना 90 प्लस F1 प्लस 30 प्लस F2 प्लस 40 इज इक्वल टू 200। ओके, तो जब ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या था, F1 प्लस F2। ठीक है, प्लस ये ऐड करेंगे 9 3 12 12 4 16 तो 160 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ से F1 प्लस F2 जो आ जाएगा ये आ जाएगा 200 माइनस 160। ठीक, तो अब क्या करेंगे, F1 यहाँ से अब निकाल लेंगे अगर F1 प्लस F2। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो इक्वेशन 1 कैसा आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा कुछ 40 F1 को आगे लिख लिया प्लस 80 F2 इज इक्वल टू 7 क्या करेंगे 1000 वहाँ से पहले पड़ा था 10,000 माइनस 7600। ठीक है, इसको उधर ले गए और बाकी को वहीं रहने दिए। तो 40 F1 प्लस 80 F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ अब क्या करते हैं हम लोग 40 से डिवाइड कर देते हैं इसको। जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा F1 प्लस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ क्या करो 40 कॉमन ले लो, प्लस 40 से डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा F2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इसको क्या इक्वेशन 1 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 20। ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो F2 की वैल्यू होगा, F2 की वैल्यू वो हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को देख सकते हैं आप लोग F1 और F2 दोनों वैल्यू मिल चुकी है। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, F1 F2 दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना था, दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को निकाल चुके हैं। ठीक है ना। ठीक, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द अननोन एंट्रीज। सबसे पहले अननोन एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये A B C D E F, इन सबको निकालना है। ठीक है, और है फाइंड द मोड, मोड भी निकालना है। तो ठीक है, अभी तक मीन सीखे हैं, अब क्या करेंगे मोड सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन में देखेंगे कि हाइट और फ्रिक्वेंसी जो दिया है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक ना, हाइट और फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या है, ये निकालना है हम लोगों को। अच्छा, आपको पता होगा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे है। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये जो पहला डाटा होता है वो यही होता है। ठीक है, 12। ठीक, तो ए की जगह क्या आ गया 12, पहली वैल्यू तो वही आ गई। ठीक है, ए की जगह 12। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब ए को बी के साथ ऐड करते हैं, फिर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो ए को बी के साथ ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना,
ए को बी के साथ ऐड करेंगे 25, और यहाँ अभी देख रहे हो हम लोग क्या, ए की वैल्यू अभी 12 निकाल चुके हैं तो उसकी वैल्यू 12 पुट कर दो, प्लस बी ऐसे ही रहने दो इक्वल टू 25। तो बी इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 12। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करोगे तो 13। ठीक है ना, बी की भी वैल्यू आ चुकी है, ए की भी वैल्यू आ चुकी है, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है ना, ए बी आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग आगे निकाल देंगे। ठीक, ऐसे ही अब देखिए 25 में किसको ऐड करेंगे 10 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए 25 प्लस 10 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितना 35। सी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ 35। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब सी में हम लोग क्या ऐड करेंगे डी, सी में डी ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 43। तो सी प्लस डी, यहाँ चलते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू 43। अब देखिए सी यहाँ 35 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो सी की वैल्यू क्या रख देते हैं 35 प्लस डी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 43। तो जब इसको इधर फेंकेंगे हम लोग तो 43 इधर डी क्या है प्लस के साथ है तो इधर आएगा माइनस के साथ 35 में हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 43 माइनस 35 करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 आ गया डी की वैल्यू। ठीक है ना, अब क्या बचा है, अब बचा है ई। तो देखिए अब 43 को जब ई के साथ ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ एक इक्वेशन बना लेते हैं 43 प्लस डी 43 प्लस ई इज इक्वल टू 48। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 43। ई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है ना, ई की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को 5 मिल गई। तो अब आ गई ई की वैल्यू। अब आगे चलते हैं और किसकी वैल्यू चाहिए तो एफ की। तो देखिए अब 48 में किसको ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा एफ। तो 48 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ। तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया है 50। ठीक है ना, तो ये जो अननोन डाटा थे वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे टेबल बना लेंगे। टेबल में देखिए क्या क्या है, पहले हाइट दिया है। ठीक है ना, हाइट दिया है। अब इस हाइट को क्या करेंगे नीचे बना लेंगे। इस हाइट को हम लोग क्या करेंगे नीचे बना लेंगे और इस फ्रिक्वेंसी को लिख लेंगे। ठीक है, और ए बी सी जितने अननोन डाटा हैं यहाँ जो कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी मदद से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हाइट है, तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट। हाइट लिख लिए। ठीक है ना, हाइट किस में सेंटीमीटर में है। ठीक है, हाइट के बाद क्या है फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी लिख लिया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। अब क्या करते हैं सारे डाटा को लिख देते हैं। सबसे पहला था 150 टू 155, देख लेते हैं। हाँ 150 टू 155। उसके बाद 5 स्टेप साइज पे बढ़ता जा रहा है। 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180। ठीक है, ये लिख लिए। अब फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, ये जो वैल्यू निकाले हैं ए बी सी जो अननोन डाटा है उसके साथ लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, पहली वैल्यू 12, दूसरा 13, तीसरा 10, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2। ठीक है ना, ये हो गई फ्रिक्वेंसी। ठीक ना, इसको क्या करते हैं आप कॉलम बना लेते हैं अलग अलग। ठीक, अब ये हो गया ना। अब इसके बाद क्या किसका नंबर आएगा, अब देखते हैं हम लोग टोटल करके। ठीक, मोड निकालते समय टोटल देख लेंगे। ठीक है ना, तो टोटल करते हैं इसको। यहाँ अगर हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा, टोटल करने पे आएगा 12 और 13 25, 25 10 35, 35 और 8 2 10 45 5 50। तो ये आ गया 50। ठीक, ये कितना मिल गया हम लोगों को 50। अब देखिए, अब सबसे पहले डिसाइड, क्योंकि मोड निकालने चले हैं हम लोग, क्या निकालने चले हैं मोड। तो सबसे पहले मोड जब निकालने चले हैं तो मॉडल क्लास पता होना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करिए मोड का फॉर्मूला लिख लीजिए, अपने आप हिंट मिल जाएगा अगला स्टेप करना क्या है। अब मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट
F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है ना। तो अब देखिए L, अब खुद ही अपने आप पता चल जाएगा कि L निकालना है, तो L कहाँ से पता चलेगा? L लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसका? मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे? याद रखिएगा, मोड में मॉडल क्लास पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसी के रिगार्डिंग जो क्लास होता है वही मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ देखिए आप खुद ही देख पा रहे होंगे 12, 13, 10, 8, 5, 2, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 12, ठीक है, सॉरी 13। तो 13 के रिगार्डिंग ये पूरा अपना हो जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या करिएगा? अंडरलाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसमें लोअर लिमिट कौन सा है? 155। तो L की वैल्यू कितना हो गया? 155, ठीक, L निकल गया है। F1, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी में, जो मॉडल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? F1, ठीक है। और उसकी ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं F0, और उसके नीचे की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं F2, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में चल भी रहा है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो F1 डिसाइड करिए, ऊपर 0 नीचे 2, ठीक है। तीनों वैल्यू पता चल गई। अब आया H, ठीक है। H क्या होता है? H होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज कैसे पता चलता है? अपर लिमिट 155 माइनस लोअर लिमिट 150, आया कितना? 5। ये हो गया क्या? स्टेप साइज। सारी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे? मोड वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मोड वाले फार्मूले में जब पुट करेंगे, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 155 प्लस F1 की वैल्यू 13 माइनस, ये देखिए F1 की वैल्यू 13, ठीक, और F0 की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 वैल्यू 13 माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस F2 की वैल्यू 10 इंटू H कितना? 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया? 155 प्लस, जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 13 2 जा 26, और माइनस ये दोनों सिमिलर साइन है तो ऐड हो जाएगा, 12 और 10 22 हो गया, इंटू 5, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया? 155 प्लस 1 अपॉन ये 26 माइनस 22 4 इंटू 5। तो इधर जब डिवाइड करेंगे तो 155 प्लस 5/4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.25, ठीक। तो ऐड करेंगे तो 156.25, ये मोड आ गया, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू क्या मिल गया आप लोगों को? 156.25, ठीक है ना। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोड निकालना था, मोड हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। ये हो अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोड का ही है। अब जैसे मीन में हम लोग अगर कोई फ्रिक्वेंसी गायब होती है तो वो कैसे निकाले हैं, लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। ऐसे ही अब क्या करेंगे? मोड दिया रहेगा पहले से ही, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोड कितना दिया? 39, और फ्रिक्वेंसी पूछ रखा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो अभी सिमिलर क्वेश्चन, सबसे पहले मोड है ना, तो मोड फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले अपने आप आंसर मिलने लगेगा कि अगला स्टेप करना क्या है। मोड का क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मोड का फॉर्मूला जो होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब जो जो चाहिए उसकी तलाश में हम लोग क्या करेंगे? निकल जाएंगे, ठीक। तो मोड कितना है? दिया है 39, यहाँ मोड 39 दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, L प्लस वगैरह वगैरह करके निकालना है। अच्छा देखिए, अब फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम होती है मॉडल क्लास, अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि जो मॉडल क्लास डिसाइड करना होता है वो देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्लास होता है वो अपना मॉडल क्लास होता है। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ हमें एक वैल्यू तो पता ही नहीं है, F। अब F पता नहीं, छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है। अगर इसमें जो गिवन 7 सबसे, अभी तो सबसे बड़ी वैल्यू 7 दिख रही है, अगर F 7 से बड़ा निकला तो मॉडल क्लास ये हो जाएगा, अदरवाइज कुछ और हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें?
जब मोड दिया हो तो मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी से नहीं मोड से ही डिसाइड करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मोड। मोड कहाँ से? क्लास के ही अंदर कोई वैल्यू होगी, तो मोड है 39। तो 39 देखिए आप किस क्लास में लाई करेगा। 5 से 15 में बिल्कुल नहीं लाई करेगा, 15 से 25 में नहीं, 25 से 35 में नहीं, तो ये लाई किस में करेगा? 35 से 39, इसी के बीच में तो आएगा, ठीक है ना। तो आप इससे जाएंगे, जब मोड गिवन हो तो मोड की हेल्प से मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे, बट अगर मोड पूछा है तो फ्रिक्वेंसी की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो मॉडल क्लास क्या निकल के आया अपना? 35 से 45। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो हो जाएगा अपना क्या? एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी? 35, ठीक है। तो ये हो जाए अपना, बाकी क्या हो गया? फ्रिक्वेंसी। ये हो गया फ्रिक्वेंसी F1, और ये हो गया F0, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई? F2, ठीक। सारा कुछ अब क्या करेंगे? स्टेप साइज यहाँ देखेंगे। स्टेप साइज एच की वैल्यू देख पा रहे होंगे, 15 - 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया स्टेप साइज? 10, ठीक है। 10 का देख रहे होंगे डिफरेंस। सारा कुछ क्या करेंगे? इस मोड वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा। मोड की वैल्यू भी दे रखा है। मोड की वैल्यू कितना दे रखा है? मोड की वैल्यू ऊपर 39 ये दे रखा, 39। तो यहाँ क्या करेंगे? 39 पुट कर देंगे, सारा वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक। तो मोड की जगह पे हो गया 39 प्लस एल की वैल्यू ये ऊपर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एल की वैल्यू ये ऊपर 35 प्लस F1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? F1 की वैल्यू 7 है, 7, ठीक है। 7 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू F ही है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू 7 है माइनस F0 की वैल्यू F माइनस F2 की वैल्यू 4 इंटू स्टेप साइज कितना निकाले हैं? ये 10 निकाले हैं, 10 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको 35 को इधर फेंक दीजिए, 39 माइनस 35 इज इक्वल टू 7 माइनस F ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ 2 7 जा 14 माइनस F माइनस 4 इंटू 10, ठीक है। तो क्या करेंगे? 39 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 4। 39 माइनस 35 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 7 माइनस F, और ये कितना हो जाएगा? 14 में से 4 गए 10, 10 माइनस F इंटू 10, ठीक है ना। अब क्या करिए? इस 10 को इधर फेंक दीजिए, तो 10 को इधर फेंकेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, या फिर क्या करिए? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 10 माइनस F इज इक्वल टू 7 माइनस F इंटू 10, ठीक है। क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जा 40 माइनस 4F इज इक्वल टू 70 माइनस 10F, ठीक। तो अब देखते हैं आप इसको क्या कर रहे हो? उधर ले जाओ, माइनस 4F को यहीं रहने दो, माइनस 10F इधर आएगा तो प्लस 10F हो जाएगा। उधर 70 पहले से है, इधर से ये माइनस प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6F इज इक्वल टू 10 माइनस 40 कितना होगा? 30। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिवाइड बाई 6, काटेंगे तो कितना वैल्यू आ गया? 5। तो F की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो आई होप कि मीन और मोड समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन पे और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है? मीडियन, ठीक है ना। तो आ जाते हैं यहाँ, सबसे पहले देख लेते हैं, नहीं मोड का ही एक क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे आप। ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप 35 स्टूडेंट देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ठीक है। वेट दिए हुए हैं, बट वेट अब क्लास इंटरवल के फॉर्म में डायरेक्ट ना देके बिलो 40 बिलो 42 ऐसे करके दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जब मॉडल वेट मतलब मोड निकालना है, तो मोड जब निकालने चलेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आएगा कि मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, और मॉडल क्लास पाने के लिए क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डाटा बिलो करके ऐसे देगा, बिलो 40 बिलो 42, तो ये समझ जाना जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है वो फ्रिक्वेंसी ना होके क्या होगा? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा। क्या होगा? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यों?
क्योंकि कुमुलेटिव का मतलब ये होता है कि ऐड करके डाटा दिया है, बिलो 43 दिया है, बिलो 42, इसका मतलब उसमें बिलो 40 वाले भी स्टूडेंट आ गए हैं। इसका मतलब ये पिछली वैल्यू भी क्या किया है, ऐड किया है, और जो पिछली वैल्यू ऐड करके देता है उसको फ्रिक्वेंसी ना बोल कर क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस गिवन डेटा से सबसे पहले क्लास साइज बनाएंगे, सॉरी क्लास इंटरवल बनाएंगे और फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो वेट दिया है, वेट को क्लास वेट के फॉर्म में बनाना होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्लास वेट बना लेते हैं, क्लास वेट। ठीक है, क्लास वेट केजी में है, ठीक है, केजी में है, क्लास वेट मेंशन कर दे रहे हैं। फिर आगे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये जो है ये कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला है, लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अब हम बनाने जा रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी का बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ लिखने वाले फ्रिक्वेंसी, ठीक है, FI। ठीक, वो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से आपको बताते हैं क्लास इंटरवल बनाना। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ दिया है बिलो 40, ठीक है, मतलब 40 से कम, 40 से कम कहाँ तक पता नहीं, अब हम बताते हैं कहाँ तक। बाकी आगे देखिए आप, 40 के बाद क्या है 42, 42 के बाद 44, 44 के बाद 46, मतलब जो स्टेप साइज है वो 2 का है। तो 40 से जो कम होगा तो 40 में से 2 ही कम करेंगे ना, क्योंकि स्टेप साइज 2 का ही चल रहा है, तो 40 में से 2 कम करेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ 38। ठीक, यहाँ 38 आएगा। ओके, फिर आगे देखिए 40 के बाद क्या मिला है 42, तो यहाँ लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे 42, क्लास वेट अब बना रहे हैं। ठीक है, फिर 42 के बाद क्या मिला है 44, दो के डिफरेंस पे 42 के बाद 44, 44 के बाद 46, 46 के बाद 48, 48 के बाद 49, 48 के बाद 50, ठीक है, और 50 के बाद 52। तो बस इस क्वेश्चन कराने का मेरा बस एक ही मोटो था, वो ये कि ये फ्रिक्वेंसी ना समझिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा हम लोग फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, वो फ्रिक्वेंसी नहीं लेना है। कब, जब कोई डाटा बिलो करके दिया हो, ठीक है ना, तो वो क्योंकि ऑटोमेटिक एडअप हो जाता है तो वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। देखिए फ्रिक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान, हम लोग सीखे ही हैं, पुरानी वैल्यू को ऐड करके निकाल लेते हैं। लेकिन कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जब फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू से माइनस करेंगे। ठीक, तो पहली वैल्यू जो होती है फ्रिक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बराबर ही होती है, तो पहली वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, पहले कोई दिक्कत नहीं। अगली वैल्यू क्या करेंगे 5 - 3 कर देंगे। ठीक है, तो 5 - 3 करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगी। ठीक है, जस्ट उसकी अगली वैल्यू निकालना है तो 9 - 5 करेंगे। ठीक है, 9 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब जस्ट उसके आगे की वैल्यू निकालनी है तो 14 - 9 करेंगे। ऐसे करते हुए आगे टेबल पूरा बना लेंगे। तो 14 - 9 कितना हो जाएगा 5। ठीक, उसके आगे 28 - 14 ये कितना हो जाएगा 14। उसके आगे 31 - 28 कितना हो जाएगा 3। उसके आगे 35 - 31 कितना हो जाएगा 4। तो ये जो अपना नया डाटा मिला है ये किसका है, फ्रिक्वेंसी का। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या किया है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है ना, तो अब ये बात हो गई है। तो अब देखिए अब क्या निकालना है, मॉडल वेट ना। तो अब आगे टेबल बनाना है, टेबल में और कोई कॉलम ऐड करना है कि नहीं करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, मॉडल वेट निकालना, तो मोड का फॉर्मूला लिख दीजिए। अच्छा बता दीजिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा कमेंट में लिखिएगा। हाँ हाँ समझ रहे हैं, सबको आता है। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा आप सब फॉर्मूला। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या हो गया, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला सारी वैल्यू पुट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना, मोड दिया है, नहीं मोड ही निकालना है। ठीक है, एल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा मॉडल क्लास। देखिए अपने आप हम लोगों को क्या मिल गया, सारे आंसर मिल रहे हैं। एल निकालना है, एल निकालेंगे कहाँ से, मॉडल क्लास से। तो मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। कहाँ है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो है यहाँ।
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी दिख रही है 14 ना। तो ये वाला जो होगा क्लास साइज, क्लास इंटरवल, ये अपने लिए क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास से अब सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो ये लोअर लिमिट कितना है, एल की वैल्यू 46, ठीक है। और ये हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F1, ऊपर वाली वैल्यू इसके F0, इसके नीचे वाली वैल्यू F2, ठीक है। सारी वैल्यू क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ ला के पुट कर देंगे। अच्छा, इंटू एच करना तो यहाँ भूल ही गए थे। एच स्टेप साइज कितना है यहाँ पे देख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 42 कहीं से भी निकाल लीजिए, 42 माइनस 40 करेंगे, कहीं से भी निकालेंगे आप, हमेशा सेम ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। एल की वैल्यू कितना निकले 46 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 14 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 14 माइनस F0 की वैल्यू 5 माइनस F2 की वैल्यू 3 इंटू स्टेप साइज 2, ठीक। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 46 प्लस, ठीक है, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 14 टू 28 माइनस 5 और 3 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा इंटू 2। तो आगे चलेंगे 46 प्लस ये 9 इंटू 2 डिवाइड बाई यहाँ 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे 46 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो 9/10 को क्या लिखेंगे 0.9, तो ऐड करेंगे तो 46.9। तो अपना मोड कितना आ गया, मोड इज इक्वल टू 46.9, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक। ये मोड निकल के आ गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, और आसानी से आंसर क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। ओके, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन मीडियन का देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म, ठीक है ना। यहाँ देख पाएंगे आप, यहाँ देख पा रहे होंगे कि वेट दे रखा है, ठीक है, वेट दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक। अब की बार देखिए सीधा क्लास इंटरवल दे रखा है ना, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे। अगर बिलो करके दिया होता तो ये क्या होता, FI ना होके क्या होता, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कितने लोग हैं 30 स्टूडेंट हैं, और फाइंड द मीडियन निकालना है ना। ओके, तो मीडियन निकालना है तो कौन कौन सा टेबल सबसे पहले बनाना होगा। तो सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की हेल्प से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सारा डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगले पेज पे वेट लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल में क्या है, सबसे पहले दिया है वेट, ठीक है। वेट कितना दे रखा है, वेट केजी में दे रखा है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग FI की मदद से इसमें हम लोगों को नया टेबल में क्या निकालना पड़ेगा, CF। अब वो क्यों निकालना पड़ेगा, अभी देखिए फार्मूला खुद ही बताएगा। तो वेट कितना दिया था सबसे पहले, 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 नहीं, 40 से 45 दे रखा है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं एक बार, 40 से 45, हाँ 40 से 45 दे रखा है, ठीक है ना, 40 से 45 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 से 45 लिख लेंगे, ठीक है। 45 से आगे क्या है, 45 से 50 है, फिर 50 से क्या है 55 है, 55 से क्या है 60 है, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ये डाटा दे रखा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कितना दे रखा है, देखिए आप 2 3 8 6 6 3 2, ठीक है। ये लिख लेते हैं 2 8 नहीं सॉरी 2 3 8 6 6 3 2,
ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखिए कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलता है। सबसे पहले यही डाटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यही डाटा हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 2 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, फिर 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 19, 19 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 25 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28, फिर 28 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ये देखिए आप निकल गया है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अच्छा अब देखिएगा कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट आती है वैल्यू वो वही होती है जो इसको ऐड करने पाएगी, कहने का मतलब n। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 30, ठीक है। तो यहाँ से अगर n/2 निकालेंगे, n/2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसमें n/2 की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 13/2 करेंगे 15 आ जाएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो सबसे पहले क्या करिए, फॉर्मूला ही लिख लीजिए। अच्छा फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला एक बार सब लोग बोल दीजिए तो, मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, याद हो तो कमेंट में डालिए जल्दी से। मीडियन इक्वल टू क्या होता था, L प्लस इन ब्रैकेट n/2, देखिए इसीलिए n/2 निकाले थे, माइनस CF। अब देखिए अब आप लोगों को पता चल गया होगा CF वाले टेबल क्यों बनाए थे, क्योंकि फॉर्मूले में ही आता है CF डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू H, ठीक है। सारी वैल्यू ले लेते। एल कहाँ से निकलेगा, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो सबसे पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा मीडियन क्लास लाई कहाँ करेगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो n/2 निकाले हो ये मदद करेगा मीडियन क्लास निकालने में। देखिए 15 कहाँ लाई करेगा, 15 क्या है, ये कहाँ से निकाले हो, CF से निकाले हो ना, तो CF से ही क्या करेंगे हम लोग, CF से ही हम लोग क्या करेंगे, मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो मीडियन क्लास देखिएगा ध्यान से, 2 में तो आएगा नहीं 15, नहीं, आगे चलते हैं, 5 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, बट 13 से बड़ा होगा, बट 90 से कम, 13 से बड़ा 90 से कम, इसका मतलब इसी 19 वाली रेंज में आएगा। तो 90 वाली रेंज को क्या करिए, इस वाले को अंडरलाइन कर दीजिए। इस वाले डाटा को हम लोगों ने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। इस वाले डाटा को अंडरलाइन किया जब, तो यहाँ से अपने आप दिखने लगा एल की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। एल की वैल्यू कितना हो जाएगा 55, दिख रहा होगा 55, ठीक है। n/2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बचा CF कितना आ रहा है, CF बताइए क्या होता है, CF होता है जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है, कहाँ पे, यहाँ एक बार याद भी हो तो आपको हम बताए थे मीडियन क्लास में जो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है वो होती है CF। तो मीडियन क्लास का देखें, मीडियन क्लास के रिगार्डिंग आप कहाँ चले आइए, CF में, ठीक है। CF में CF आप 19 ना लीजिएगा, हमेशा प्रीसीडिंग वैल्यू होती है। साफ साफ वहाँ स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तब देखे थे कि क्या है, प्रीसीडिंग वैल्यू लेते थे। तो प्रीसीडिंग वैल्यू 19, प्रीसीडिंग वैल्यू 13, तो यहाँ CF की वैल्यू क्या लेंगे 13। फिर आगे क्या बचा, फ्रिक्वेंसी तो डायरेक्ट वही लेते हैं, फ्रिक्वेंसी यहाँ कितना आ जाएगा, सीधा का सीधा आपको दिख रहा होगा, मीडियम क्लास की जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रिक्वेंसी। तो F की वैल्यू कितनी 6 आ गई, ठीक है ना। और H स्टेप साइज तो आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी वैल्यू, कोई भी क्लास इंटरवल पकड़ लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 5 आ गई। सारी वैल्यू को क्या करेंगे अब हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 55 प्लस इन ब्रैकेट n/2 कितना निकाले हैं 15, माइनस CF की वैल्यू कितना 13, डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी कितना निकली है 6, इंटू स्टेप साइज कितना है 5। अब इसको अपन क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना होता है, 15 माइनस 13 2, डिवाइड बाई 6 इंटू 5, तो कितना हो गया 55 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5/3। तो जब 5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 प्लस 5/3, यहाँ निकाल लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा डेसिमल 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा तो 6 6 ऐसे आता रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.67, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 56.67, तो ये हो गया मीडियन, क्या हो गया मीडियन, ठीक है ना।
तो यह अपना निकल आ गया मीडियन, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना आंसर, ये हो गया क्या अपना आंसर। तो मीडियन वेट अगर निकालना हो पूरे स्टूडेंट का तो 56.67 kg ये आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब क्या करेंगे, इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे और आप लोग क्या करिएगा, अगर आपके काम का वीडियो हो तो क्या करिएगा, सबसे पहले क्या लाइक करना है आपको, ठीक है, कमेंट करना है आपको, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई गलती, फास्ट फॉरवर्ड, स्लो फॉरवर्ड, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो प्लीज़, ठीक है। और आगे आप लोग क्या करिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम टेलीग्राम में आपको इसका लिंक दे देंगे। टेलीग्राम नेम आप क्या है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आप जाइएगा, वहाँ से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।